मेरे सजग जिज्ञासु कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं, तनिक सुनो बेटा। इकाई क्रमांक 3 पूर्ण हो गया। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मैंने तुमको भाषा अध्ययन भी बता दिया और प्रश्नोत्तर इत्यादि तुमको करने हैं, ठीक है ना। आज हम इकाई क्रमांक 4.1 समझ में आया? अमर शहीद वीर नारायण सिंह, इस पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में वीर नारायण सिंह जो शहीद हुआ भारत में अपने देश के लिए, वो उसका नाम इस संसार में कैसे अमर हो गया, क्या किया उसने, कर्म क्या किया इत्यादि इस पाठ से हम जानकारी लेंगे। आ जाओ, अपनी पुस्तक निकालो बेटा, 77 पृष्ठ। इसके पहले थोड़ा सा इसको देखना जरूरी है। इकाई क्रमांक 4 छत्तीसगढ़ परिवेश, कला, संस्कृति एवं व्यक्तित्व। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता उसे भारत के कई राज्यों की तरह एक बहुरंगी स्वरूप देती है। आप छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं में यहाँ की संस्कृति, विविध आयामों के दर्शन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की सपूतों ने कई क्षेत्रों में इसके गौरव को बढ़ाया है। उन सपूतों के गौरव गाथाओं का गान हमारी परंपराओं में है। इस इकाई की रचना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कलाओं की चर्चा के माध्यम से विद्यार्थियों में सौंदर्य को विकसित करना और यहाँ के गौरवशाली व्यक्तित्व का उनके कृतित्व से उन्हें परिचित कराना है। ये इसकी पृष्ठभूमि है बेटा, जो बताया गया। इस इकाई में शामिल पाठ वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्र सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की समाज की शोषकों एवं तत्कालीन अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष से विद्यार्थियों को अवगत कराता है। देखा कितनी ओजस्विता थी उस शहीद में, ये पाठ बताएगा। इसकी पृष्ठभूमि बता रहे। कविता गृह प्रवेश हमारे परिवेश में व्यक्ति के एकाकीपन को महसूस करने की संवेदना विद्यार्थियों में जगाती है और बताती है कि घर को एक गृहिणी सचमुच घर बना देती है। कविता के अंत में चिड़िया का वापस न जाने के लिए अंतःपुर में आ जाना घर को एक गृहिणी मिल जाने का प्रतीक है। परोक्ष रूप में किस तरह से गृहस्थ संवरता है, इसका चित्रांकन है। इस इकाई में शामिल पाठ छत्तीसगढ़ की लोक कला में लोक कलाओं की विशिष्टताओं को रेखांकित कर छत्तीसगढ़ के लोक गीतों, लोक नाट्यों एवं लोक नृत्यों तथा उनसे जुड़े हुए कलाकारों से परिचित कराया गया है कि छत्तीसगढ़ में कितने कलाकार हुए, है ना। आ जाओ, पाठ 4.1 अमर शहीद वीर नारायण सिंह, और इसके लेखक हैं डॉक्टर सुनीत मिश्र। मिश्र जी के संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। डॉक्टर श्रीमती सुनीत मिश्र, अरे महिला है भाई। देश
लेसन इज रिटन बाय लेडी डॉक्टर श्रीमती सुनीत मिश्र का जन्म 16 अक्टूबर 1949 को मंडला मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने एमए पीएचडी इतिहास एवं पर्यटन में स्नातकोत्तर पदोपाधि प्राप्त की। ऐसी वो गौरव से विभूषित है ये सुनीत मिश्र। सोना खान के वीर जमींदार शहीद वीर नारायण सिंह पर इनका प्रथम शोध कार्य है। इनके शोध पत्र, लेख, विचार आदि समाचार पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। इन्हें शिक्षा एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एवं महिला आयोग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया गया है। कर्म ही मनुष्य को आगे बढ़ाता है। ऐसी महिला है, ऐसी नारी है इस संसार में जिसकी लेखनी जो है इस प्रकार से सम्मान देती इसको। आ जाओ आगे पाठ पर। अतीत से ही छत्तीसगढ़ देश का एक गौरवशाली भूभाग रहा। अतीत किसको कहते हैं? अतीत कहते हैं पुरानी जमाना। समझ आया बेटा? पुरानी जमाने से ही देश का एक गौरवशाली भूभाग रहा। यहाँ पर सर्वधर्म समान, देखा, सर्वधर्म समभाव। संस्कृत में इसका महत्व है। एक मुहावरा बता देता हूं। सर्वधर्म समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना। ये समझ में आया ना? तो यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की भावना है। ऋषि मुनियों का वीर योद्धाओं ने इस अंचल का नाम देश में रोशन किया है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अंचल में अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया तथा यहाँ की माटी को गौरवान्वित किया। देखा, इस अंचल मतलब इस छत्तीसगढ़ में, हाँ, ऐसे ऐसे महान लोग ने जन्म लिया और इस अंचल का नाम को उजागर किया। महानदी की घाटी एवं छत्तीसगढ़ के महान सपूत सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह है ना, बिडावार राजपूत का जन्म 1795 है ना, 1795 में हुआ था। इनके पिता राम राय सोना खान के जमींदार थे। राम राय ने ब्रिटिश संरक्षण काल के आरंभ होते ही 1819 में अंग्रेजों एवं भोसला राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसे नागपुर से आकर के कैप्टन मैक्सन ने दबा दिया था। अंग्रेजी प्रशासक था वो कैप्टन मैक्सन। वो थोड़ा इनसे ज्यादा पौरुष था उसके पास, तो प्रेस करके दबा दिया था।
विद्रोह का दमन होने के बाद सोना खान जमींदारी के गांवों की संख्या 300 से घट करके 50 तक सीमित हो गई। एक जमाना था उसका कि 300 गांव का वो पूरा प्रशासक रहा, परंतु ऐसे अंग्रेज प्रशासक के दबाव से उसका राज्य सीमित हो गया। 50 ही गांव घट करके बन गए। इसके बाद भी राम राय का दबदबा समाप्त नहीं हुआ और बिंडावरों की तलवार का जादू सिर चढ़ करके बोलता रहा। इस प्रकार से वो उनकी पौरुषता में कमी नहीं आई। 1830 ईस्वी में राम राय की मृत्यु के पश्चात नारायण सिंह 35 वर्ष की अवस्था में जमींदार बने। पिता की मृत्यु के बाद प्रशासन को संभालने के लिए वीर नारायण सिंह 35 वर्ष की उम्र में प्रशासन को संभाले। नारायण सिंह धर्मपरायण थे, धर्म पर आस्था ठीक। रामायण महाभारत की उनकी रुचि। गुरुओं से धर्म संबंधी, नीति संबंधी शिक्षा लेते थे। गुरु से परामर्श, गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। बाल्यकाल से ही वे तीर धनुष और बंदूक चलाना सीख चुके थे। मृदुभाषी, मिलनसार एवं परोपकारी प्रवृत्ति के कारण वे जनसंपर्क से विश्वास रखते थे। सबसे बड़ी बात है बेटा मृदुवाद भाषा, बहुत अच्छा गुण है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर। समझ आया? चारों तरफ आनंद ही आनंद लगता है। और ये है क्या? मृदुभाषी। वशीकरण यह मंत्र है, परिहरि वचन कठोर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इसलिए मनुष्य को कठोर बात नहीं बोलनी चाहिए, हैं? हमेशा मृदुभाषी बनो, वो तुमको तुम्हारा उपकार करेगा, सबका उपकार करेगा। ऐसा प्रवृत्ति के कारण वे जनसंपर्क पर विश्वास रखती थी और लोकोत्सव आदि में सम्मिलित होती थी। वे अपने कबरे घोड़े पर सवार होकर के गांव-गांव भ्रमण कर जन समस्याओं को सुनते थे, हैं? उन्होंने तालाब खुदवाया, वृक्ष लगवाया, तालाब खुदवाना, वृक्ष लगाना एवं पंचायतों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य देखा। वास्तव में प्रशासक यही प्रशासक है ना, जो प्रजा के लिए अपना भाव सुंदर रखे, वही प्रशासक। और नहीं तो अपने लिए तो दुनिया मरती है। परोपकारी जीव ही ऐसा प्रशासक था कि वास्तव में प्रजा, जैसे राम राज्य में कहा बेटा कि
गोस्वामी जी लिखते हैं कि कैसी व्यवस्था थी। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। ऐसी व्यवस्था थी उस राम राज्य में, है ना। तो हमारे इतिहास जो है जैसे अच्छे गुणों को बता रहा है, प्रशासकों को इसको जो है परिपालन करना चाहिए। आज के प्रशासकों को देखते हैं कि प्रजा के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देता। इस तरह की जो है ये बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सोना खान के राजा सागर, सोना खान में राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर 3 तालाब हैं जो इस जमींदार की सच्ची लोक कल्याणकारी नीतियों की साक्षी है। उन्होंने स्वयं नंद सागर आसपास वृक्षारोपण करके नंदनवन का रूप दिया है। देखा, नंदनवन जो नाम तुमने सुना बेटा, इतना सुंदर और रमणीक स्थल है, ऐसा उसने निर्माण किया। उनके पिता ने जीते जी जो परंपराएं शुरू की थी उन्होंने तथा उनके पुत्र गोविंद सिंह ने उनका पालन किया। समझ में आया ना। अंग्रेजी की कहावत है लाइक फादर लाइक सन, जस बाप तस बेटा। तो ये गुण वीर नारायण सिंह में थे। आगे अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा बेटा। देखो पाठ्यक्रम तुम्हारे काफी है, समय करीब होते जा रहे हैं, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ते जाओ और समझ के पढ़ो। प्रश्नोत्तर जो होता है अभ्यास के प्रश्न पूरी कर लो बेटा कॉपी में और अध्ययन चालू। ठीक।